हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब गाइड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। एक शॉर्ट नोट्स बनाया है आप लोगों के लिए, जो कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले अगर एक दो बार आप इसे देख लेते हैं, 2-3 दिन पहले आप इसे देखिएगा, यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न 100% मिलने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछता है। मात्र 5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलने वाला है। आप एग्ज़ाम देने जाने से पहले देख लीजिएगा। तो आइए चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं। यहाँ पर सब वीडियो शुरू करने से पहले बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो अब तक मिलती रहे और एग्ज़ाम में आपको कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते रहें। तो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में जो भी अपडेट होती है वैकेंसीज़ की या तो कोई भी शॉर्ट नोट्स वहाँ पर अपलोड कर दी जाती है बिल्कुल फ्री में। तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर ज्वाइन करें और इम्पोर्टेंट नोट्स और टॉपिक के बारे में जानें। तो बात करते हैं आज का जो टॉपिक होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे, परवर्ती मुगल शासक। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर मिलता है। देखिए दोस्तों, बाबर, हुमायूं तो सभी अच्छी तरह से उसको रट चुके होंगे, तो इसलिए अब वहाँ से क्वेश्चन आना बंद हो चुका है। अब उसके बाद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उसके बाद से बहुत लोग उसको ध्यान ही नहीं देते हैं। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जो कि मैं हमेशा इस वीडियो पे लाता रहता हूँ। तो आइए बात करते हैं आज के ये परवर्ती मुगल शासक, जो कि औरंगजेब के बाद से शुरू होते हैं। यहाँ पर बहादुर शाह प्रथम, जो कि आप जानते हैं 1707 के बाद यहाँ पर औरंगजेब के मृत्यु के बाद उनका बड़ा बेटा जो कि जिसका असली नाम होता है दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद मुअज्जम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको कोई नहीं बताएगा। औरंगजेब का सबसे 5 बेटे होते हैं, जिसमें से 2 की तो पहले ही मृत्यु हो जाती है, लेकिन वहाँ पर 3 बेटों के बीच संघर्ष होता है, जिसमें आपको एक बेटा उनका मोहम्मद मुअज्जम अपने दोनों भाई की हत्या कर देता है युद्ध में। तो उसके बाद ये शासन करता है। तो उसका असली नाम क्या था? बहादुर शाह प्रथम का अगर असली नाम पूछता है तो मोहम्मद मुअज्जम उसका असली नाम होता है। और उसे उपाधि भी मिली है शाह आलम प्रथम की, जो कि औरंगजेब ने ही दी थी। तो ये दोनों देखिए दोस्तों, शाह आलम द्वितीय आपको यहाँ दिख रहा होगा, या मैं टिक कर रहा हूँ। शाह आलम द्वितीय आपको हमेशा हर जगह मिल जाएगा, लेकिन शाह आलम प्रथम कौन था ये बहुत कम जगह आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बहादुर शाह को ही उपाधि मिली थी शाह आलम प्रथम की। क्योंकि अगर कहीं भी आपको द्वितीय दिखे और प्रथम ना दिखे, तो ये जान लीजिएगा कहीं ना कहीं प्रथम भी छिपा हुआ है, कोई ना कोई प्रथम की उपाधि लिया हुआ है। इस तरह के इंपॉर्टेंट मैं आपको चीज़ें बताता रहूँगा, जो कि पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या है। बहादुर शाह प्रथम पूछ लेता है तब भी, और शाह आलम प्रथम पूछ लेता है, या मोहम्मद मुअज्जम पूछ लेता है। तीनों एक ही व्यक्ति हैं। इनका शासनकाल कब तक था? तो यहाँ पर आपको लिखा होगा 1707 से 1712 तक इन्होंने शासन किया है। ये अच्छे पॉइंट है, आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जहांदार शाह इसके बाद है दोस्तों। इनका जो शासनकाल है आप देख पा रहे होंगे 1712 से 1713 तक। अब बात करते हैं फारुखसियर की, जो कि इनका शासनकाल है 1713 से 1719 तक। अब बात करते हैं, यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आने की ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद है। कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो आरपीएफ का, पुलिस का, या एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसे 4 स्टार के रूप में रख लीजिएगा। रफ़ी उद जरदाद, जो कि दोस्तों यहाँ पर मुग़ल शासक का, यहाँ पर 2-3 पॉइंट है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा। रफ़ी उद दरजाद जो है, ये इनका शासनकाल आप देख पा रहे होंगे 1719 से 1719 ही तक था। इसमें 2-3 पॉइंट क्या महत्वपूर्ण है कि ये केवल 3 माह 4 दिन के लिए शासक बना था। और मुग़ल शासक का सबसे कम समय तक का शासक अगर पूछता है तो यही था दोस्तों, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसका जो शासनकाल था वो आप फरवरी से जून तक कह सकते हैं। मात्र 3 माह 4 दिन के लिए यह शासन किया था। और मुग़ल शासक का सबसे कम समय तक का अगर शासक पूछ लेता है तो कौन है? रफ़ी उद दरजाद। और सबसे ज़्यादा समय तक कौन शासन किया? तो औरंगजेब, आप जानते ही होंगे। तो ये जो पॉइंट है इसे आप कहीं नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि एग्ज़ाम में यही सब पॉइंट अब पूछा जाएगा, क्योंकि सभी लोगों ने बाबर और हुमायूं के बारे में अच्छी तरह से जान लिया है। अब इन लोगों के बारे में आप जानिए। और इसकी मृत्यु कैसे हो गई थी दोस्तों, ये कैसे मरा था? तो ये 6 रोग से मरा था। ये भी
आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये पूछ सकता है कि भाई क्षय रोग से कौन सा मुगल शासक की मृत्यु हुई थी, तो रफ़ी-उद-दरजाद की। और सबसे कम मान लीजिए समय में इन्होंने शासक किया, मतलब कम टाइम लेकर मात्र 3 महीने 4 दिन ही शासक कर पाए थे। उसके बाद इसी का भाई रफ़ी-उद-दौला ने शासन किया था। ये भी बहुत कम समय तक के लिए शासन था। इसका शासन 1719 से 1719 ही तक है और ये जून से सितंबर तक है। आप इसे भी नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, तो ये दोस्तों पेचिश होने के कारण इसकी मृत्यु हो गई थी। तो आप इसको भी अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका सन आप 1719 से 1748 तक आप देख पा रहे होंगे, अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये क्या होता है, आपको दे देगा क्रम में और मिलाने को दे देगा, तो अच्छे से इसे ये PCS का भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, PCS में भी ये लेवल आ सकता है कि भाई 4 ऊपर के 4 दे दिया और क्रम में पूछ लिया कि भाई इसका सन कौन सा है, या ऊपर के 2-3 दे दिए, उसको मिलाने के लिए आपको दे दिया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप पुटअप हो सकते हैं, तो अच्छे से आप इसे नोट कर लीजिएगा। अहमद शाह उसके बाद आते हैं, इनका जो शासनकाल है 1748 से 1754 तक है। नेक्स्ट है आलमगीर द्वितीय, जो कि सन आप देख पा रहे होंगे 1754 से 1759 तक है। अब आप बात कर लेते हैं नेक्स्ट शासन की, तो शाह आलम द्वितीय बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। तो इसका जो सन है दोस्तों ये 1759 से 1806 तक है, अच्छे से नोट करिएगा। अब आता है अकबर द्वितीय, जिसका सन आप लोग देख पा रहे होंगे 1806 से 1837 तक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट करिएगा। अब आते हैं थोड़ा आगे, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय को आप लोग देख पा रहे हो, जिसका सन 1837 से 1857 तक है। इससे एक पॉइंट और बन सकता है दोस्तों कि मुगल शासक का अंतिम ये शासक है, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। 1757 तक इसने शासन किया और पूछ लेता है मुगल शासक का अंतिम शासक कौन है, तो यहाँ पर मुगल काल का अंतिम शासक कौन है, तो बहादुर शाह द्वितीय जफ़र, इसको जफ़र की उपाधि मिली थी, इसलिए इसको जफ़र के नाम से भी जाना जाता है। जो भी नाम आता है अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। अब सीधा आपको मुगल काल की शुरुआत बता देते हैं कहाँ से होती है, तो यहाँ से बाबर से शुरुआत होती है, 1526 से 1530 तक इसका शासनकाल रहता है। हुमायूं 1530 से 1540 और दोबारा ये बना था 1555 में और 1556 तक इसका शासनकाल था, ये आप नोट कर लीजिएगा, सभी को पता होगा। अकबर 1556 से 1605 तक दोस्तों ये दूसरा सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था, यानी औरंगजेब के बाद यही था। औरंगजेब 49 साल तक था, ये 48 साल कुछ महीने तक शासन किया, तो इसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। जहांगीर 1605 से 1627 याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाहजहां उसके बाद 1628 से 1658 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा आपको दिक्कत हो रही तो मैं इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पर देखिए औरंगजेब को एक और उपाधि मिली थी जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, आलमगीर प्रथम के नाम से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आलमगीर द्वितीय आपने अभी देखा है, तो ये आप समझ चुके होंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आप जरूर, जो कि छुपे पॉइंट होते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं। तो आलमगीर पूछे या औरंगजेब पूछे तो आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक है और ये सबसे लंबे समय तक शासन किया है मुगल काल में। अगर पूछता है कि सबसे लंबा शासनकाल किसका था तो औरंगजेब का। और हाँ, द्वितीय को भी याद रखिएगा, दूसरा कौन था, अकबर का था। और सबसे लास्ट वाला याद कर लीजिएगा, सबसे लास्ट बहादुर शाह द्वितीय जफ़र था। तो ये थी दोस्तों आज के शॉर्ट नोट्स में आपको ये पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इतना आप पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम देने जाने से पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, तो आपको कहीं ना कहीं 100% प्रॉफिट होगा। इस तरह के शॉर्ट नोट्स आप लोग बना लीजिए। कोई जो युद्ध हुआ है, कोई संधि हुई है, तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बना लीजिए। और हाँ, इस तरह के मैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स आप बना को आपको देता रहूँगा हमेशा आपके लिए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हाँ, अगर आपको टेलीग्राम लिंक ज्वाइन न किए हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन करें और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें, प्रॉफिट कमाएं।